नीट पेपर लीक, सीबीएसई का एग्जाम फ्रॉड, सीयूईटी का एग्जाम फ्रॉड, प्रीलिम्स का यूपीएससी में सोची समझी साजिश, उसके बाद लेपाल फ्रॉड और अब ये एसएससी जेडी का एग्जाम फ्रॉड। ये सेंटर मेरे घर से 200 मीटर दूर है और यहाँ पे बच्चों के साथ हुआ क्या, जितने कैंडिडेट्स का सेंटर यहाँ पे पड़ा था उससे कम कंप्यूटर सेटअप थे। मतलब हुआ ऐसा कि कुछ बच्चे कंप्यूटर सेटअप पे एग्जाम दे रहे हैं और बाकी बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये सब खेल हो क्या रहा है। और ये बात मैं केवल इस महीने होने वाले एग्जाम की कर रहा हूँ। इस महीने जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं कि उनकी हालत गवर्नमेंट ने कैसी करी है। और इस सब से आपको अगर कुछ नहीं पता चलता है तो मैं आपको समझाता हूँ। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन 35 के अंडर है, मतलब यूथ सबसे ज़्यादा है भारत में। और कोई अगर लायक या अच्छी गवर्नमेंट होती तो इस यूथ को एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करती, मतलब यूथ की एनर्जी देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती। लेकिन इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, यूथ को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने के बजाय पूरा एजुकेशन सिस्टम ही नीचे से साफ कर दिया जा रहा है। और अब किसी तरीके से अगर बच्चा 12th तक पढ़ भी लेता है तो उसके रिजल्ट्स में ये हालत कर दी जाती है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से चाहती ही नहीं है कि यहाँ का यूथ एजुकेटेड हो, समझदार हो, क्योंकि इंडिया में 66% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। और यूथ ही अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी तो फिर सरकार से उनके कामों का हिसाब मांगेगी, जो कि सरकार के पास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है सिवाय बर्बादी के। ये जो अभी एसएससी जीडी का हाल हुआ है ये केवल एक सेंटर पे नहीं, काफी सेंटर्स पे तो स्टूडेंट्स को अंदर जाने ही नहीं दिया है। कह दिया है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल रहे हैं, या फिर अगर अंदर जाने भी दिया है तो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा हाल है कि बच्चा एग्जाम दे ही नहीं पा रहा है। और ये सब चीजें तो आपने पिछले 10 साल से सुनी ही होंगी कि एग्जाम में ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, कि कंप्यूटर अपने हाथ चल रहा है या चलते चलते बंद हो जा रहा है। ऐसी बुरी हालत भारत के यूथ की देख के आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है, ये मैं आपकी समझदारी पे छोड़ता हूँ।